हेलो बच्चों, ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की। देखो, सिर्फ लास्ट के 10 दिन बच गए हैं और लास्ट के 10 दिन आपको कौन से बेस्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए ताकि आप फेल होने का डर ना लगे। इजीली आप 100 में से कम 70-80 नंबर तो आराम से गोल कर पाओ। उसके लिए बेस्ट 2 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको इस वीडियो में। और एक और चीज देखो, आपको लास्ट के 10 दिन बच गए, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं बचा, सिर्फ 10 दिन के बाद एग्जाम है आपका। तो अब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपको। जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उतना आपने कर लिया, आप इजीली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और बाद में आगे थैंक यू बोलते रहना कमेंट बॉक्स में। अब जो लास्ट के 10 दिन में आपको करना है वो सिर्फ ये मेन 2 मेजर पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला काम क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन करना ही करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताया, उसको देख जरूर लेना, क्योंकि कम से कम डेरिवेशन कुछ भी नहीं तो सिर्फ 15 नंबर तो आपको सिर्फ डेरिवेशन ही गेन करा देंगे। और जितना मैंने उस वीडियो में बताया है उसमें से कुछ भी नहीं तो 15 नंबर तो छपा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। और लास्ट वीडियो में जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैंने बताया उसी के नीचे हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं मैंने आपको, ताकि आपको कहीं और भागना ना पड़े इसके नोट्स के लिए। इससे आपकी एक और हेल्प हो जाएगी कि अगर जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन किए होंगे उसमें जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो ये 5 सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी। देखो, 5 सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे साइंस और कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी। 5 सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी लास्ट के लिए, लास्ट के 10 दिन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी में से एक होती है, जिससे आप इजीली अच्छे नंबर गोल कर सकते हो। अब देखो, 5 सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी होता क्या है इसको ध्यान से समझ लेना ताकि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर पाओ लास्ट के 10 दिन में। देखो, इस स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या होता है कि 5 क्वेश्चन पेपर लेने होता है। 5 क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, फोन में नहीं होना चाहिए। और कौन कौन से 5 पेपर लेने, पहले तो जो मैंने पीले कलर के बनाया यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, कम से कम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। और फिर बाकी जो है 3 नए पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे सैंपल पेपर लेना है आपको। अगर आपको ये ना मिले तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। तो 2 प्रीवियस ईयर ले लिया और 3 नए सैंपल पेपर लिए न्यू पैटर्न पे बेस्ड पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डे 1 पहले दिन जब मैं करने जाऊंगा इसको, तो सबसे पहले मैं इसके सिर्फ 5 नंबर वाले, यानी कि सेक्शन डी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ूंगा सबके। मतलब सभी सैंपल पेपर में से 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए। जब आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लो पहले पेपर में आपको टेलीस्कोप पूछा गया, फिर तीसरे पेपर में टेलीस्कोप पूछा गया, फिर 5वें पेपर में टेलीस्कोप, तो आपको पता चलेगा टेलीस्कोप बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे करके कम से कम 6-7 टॉपिक होंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो उनको 6-7 टॉपिक जो आपको पढ़ के पता चलेगा, उन टॉपिक्स को आपको लिखना है और फिर उनको अच्छे से याद कर लेना है। कॉपी में जाके उन 5-6 टॉपिक को याद कर लिया, फिर इन सब के आंसर पढ़ लिए और देख लिया कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो, जज नहीं करना है अपने आपको इसके आंसर देख के पढ़ने। इसके आंसर भी अवेलेबल हो सके तो मैं कर दूंगा नीचे। तो आपको इसके आंसर्स पढ़ने, इनके टॉपिक पता करने, उनको टॉपिक को याद करने ताकि एग्जाम में मैं लिख के आ पाऊं। तो पहले दिन सिर्फ क्या किया, 5-5 नंबर वाले, बाकी नहीं करना है, पूरा सैंपल पर नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ 5 नंबर वाले पहले दिन कर लिया मैंने। जब मैं दूसरे दिन करने जाऊंगा तो अब मैं उठाऊंगा दूसरे दिन का मोर्चा, और दूसरे दिन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। ये देखो, याद रखना कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस एट द लास्ट टाइम। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, डर के मारे एग्जाम देने जाने का मन नहीं करेगा, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लास्ट के दिन कि आपको कुछ भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खाली, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये फीलिंग होने लग जाएगी। तो इसलिए रिवीजन करना इज मस्ट। अगर आप भले ही आगे की पढ़ाई मत करो लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं दूसरे दिन क्या करूंगा, जो मैंने 5 नंबर वाले पढ़े थे और डेरिवेशन पढ़ा था उनको रिवाइज करूंगा, और फिर उसी दिन शाम में 3 नंबर के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करूंगा। मतलब पहले दिन मुझे 5 नंबर वाले करना है, दूसरे दिन मुझे रिवीजन करना है और फिर 3 नंबर वाला करना है। तो इसी पैटर्न को मैंने यहां से अच्छे से समझा दिया आपको। इस पोर्शन को ध्यान से समझ लेना। देखो, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, जो कि आपको अप्लाई करना है लास्ट के 10 दिन में। सबसे पहले दिन, अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो मुझे क्या करना है, सारे के सारे डेरिवेशन करना है। देखो, डेरिवेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। डेरिवेशन से आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा, फॉर्मुला भी याद हो जाएगा और कई बार ग्राफ भी और डायग्राम भी याद हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है कि डे 1 दिन मैं सारे के सारे डेरिवेशन करूंगा। अब दूसरे दिन मुझे क्या करना था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन करने थे और उनके टॉपिक करने थे, सिर्फ 5 नंबर वाले क्वेश्चन करने और फिर उनके टॉपिक रट देने अच्छे से। जैसे आपका दूसरा दिन कंप्लीट हुआ, तीसरे दिन मुझे सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन नहीं किया ना बर्बाद हो जाओगे लास्ट के टाइम पे। तो तीसरे दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन किया मैंने, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आज सुबह था, तो सुबह मैंने जो कल 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े थे उन्हें रिवाइज कर लिया, टॉपिक देख लिया, लिख के देख लिया कि क्या कहता, अच्छा ये था, ऐसे करके रिवाइज कर लिया। जैसे आपने 5-5 नंबर वाले सब कुछ रिवाइज कर लिया, उसके बाद शाम में 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लो, 3 नंबर की पढ़ाई कर लो। तो तीसरे दिन क्या करना है, पहले रिवीजन और फिर शाम में पढ़ाई। तीसरा दिन कंप्लीट हुआ। चौथे दिन में क्या हुआ कि 5 नंबर वाला मैंने किया था और शाम में 3 नंबर वाला कर लिया, तो 5 और 3 दोनों रिवाइज करूंगा पूरे दिन। मतलब सुबह वाले पोर्शन में मुझे 5 नंबर और 3 नंबर की रिवीजन करनी है। रिवीजन नहीं किया, भूल गए तो लास्ट टाइम में कोई बचा नहीं पाएगा फिर आपको। तो 5 नंबर और 3 नंबर वाले का पहले रिवीजन करना है और फिर शाम में 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन पढ़ लिए इसमें से और उनके आंसर्स देख लिए। फिर अगले दिन क्या करना है,
5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले सारे रिवीजन करने हैं, फिर 1 नंबर वाले अप्लाई करने हैं। देखो अगर आपको लगे कि भैया ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे करके जब आप हर रोज रिवीजन करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होंगे, रिवीजन का सिर्फ 1-2 घंटे में सारा सारा रिवाइज हो जाएगा आपको। और जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। इसलिए रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी स्ट्रेटेजी का, याद रखना। तो ये तो हो गया 5 दिन जो कि आपको करना है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ डे 6 टू लेके डे 10 तक क्या करना है आपको। देखो ये वाला पार्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मत सोचना कि मैंने अपना कर लिया तो हो गया खत्म। तो डे 6 टू डे 10 में भी आपको सबसे पहला पार्ट जो करना है वो है रिवीजन। मैं बार बार यहाँ पे रिवीजन लिख रहा हूँ, रिवीजन। एक रिवीजन ही है वो चीज जो आपको डरने से बचा सकती है लास्ट टाइम। तो रिवीजन क्या करना है कि मैंने जितने डेरिवेशन किए हैं उनको भी बार बार रिवाइज करके देखना है, और जितने मैंने क्वेश्चन पढ़े थे, टॉपिक पढ़े थे, उन सबको भी याद करते रहना है, मतलब कॉपी पलट पलट के देखते रहना है। तो सब हर रोज मैं कम से कम दिन में, अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया बाकी सब्जेक्ट भी तो है वो भी तो करना है, तो भैया ज्यादा टाइम नहीं करना, मैक्सिमम दिन में 1 घंटा निकालना है रिवीजन के लिए, फिजिक्स के रिवीजन के लिए। 1 घंटे में सारा रिवाइज इजीली हो जाएगा, जल्दी जल्दी पलट पलट के देख लेना हर रोज। और हो सके तो थोड़ा टाइम बचे कभी कभी कोई डेरिवेशन डायग्राम लिख लिख के देख लिया मैंने। उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा 2 सैंपल पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना है बस। तो लास्ट के 10 दिन में अगर आपने ये 2 काम अच्छे से लॉयल होके कर लिया, लॉयल होके कर लिया मतलब रेगुलर बेस पे पढ़ाई की आपने, रिवीजन किया आपने, तो आपको कोई भी 70 से 80 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप 100 में से आराम से 70 से 80 नंबर गोल कर पाओगे। जो डर लग रहा है आपको अभी कि मैं कैसे पास होऊंगा, कैसे पास होंगी, वो सब कुछ हट जाएगा। बस आपको ये 2 मेन काम करना। तो जल्दी से अब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने वहां पे सारे सैंपल पेपर और सारे क्वेश्चन पेपर के लिंक दे रखे हैं, उन्हें डाउनलोड करो, उनको प्रिंट करके अप्लाई करना स्टार्ट करो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाए। और हाँ, जितने भी आपको प्रॉब्लम आएंगे अगले 10 दिन, आप इजीली नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, हम जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।